चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने चैप्टर 6 की बात कर ली थी, पश्चिम क्षेत्र में अध्याय की। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7, ना वेगान धारणीय अध्याय। ठीक है, तो चैप्टर 6 में कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं, माइक ओपन है आप लोगों का, कुछ समस्या तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं चैप्टर 7 स्टार्ट करता हूँ। चलिए ठीक, चलिए फिर आज बात करेंगे चैप्टर 7 की। मैं स्क्रीन लगाता हूँ, चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं अपन। आइए, कोई साउंड में दिक्कत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चलिए बात करेंगे ना बेगान धारणी मध्य आएगी, तो ये कौन से चतुष्क में आएगा, नाम बताइए चतुष्क का, और कौन से नंबर के चतुष्क में, नाम बताइए बराबर। बताइए कौन सा चतुष्क है। आई थिंक आपका माइक ऑन है शायद, बताइए आप लोग। चलिए माइक ऑन है आपका। निर्देश चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, कौन सा चतुष्क है ये, स्वास्थ्य चतुष्क, कौन से नंबर का है ये। दूसरा सेकंड, दूसरा अध्याय, दूसरा 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 चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क। ठीक है, अब देखिए, तो चैप्टर 7 है ना वेगान धारणी मध्य है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक की बात आई है, तो मैंने लिख दिया है नंबर से। पहला इसके अंदर अधारणीय वेगों की बात आई है, दूसरा धारणीय वेगों की बात आई है, तीसरा व्यायाम का वर्णन इसी के अंदर आया है, चौथा हित अहित का सेवन का तथा त्याग का विधि। यानी आप कह सकते हो कि जो हित आहार है, जो हित भोजन है, उसका सेवन किस तरीके से अपनी हैबिट में लाया जाए, और जो अहित आहार है उसका त्याग किस तरीके से करा जाए, इस बारे में इसमें बताया गया। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार जब मैं आपको साथ में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि साथ में मतलब कुछ चीजों को अपने अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा हम रिचुअल कर लेते हैं, होमोलोगेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी को अगर हम क्या कहते हैं, कोई अहित वस्तु है, कोई नुकसानदायक पदार्थ है, उसको भी हम हैबिट में ले आते हैं, तो ये तरीके से गलत प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो उसको भी हमको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। यानी अगर अभ्यास से अहित वस्तु हमारे लिए साथ में हो गई है, तो उसको भी हमको त्यागना चाहिए। तो किस तरीके से, किस टेक्निक से त्यागना है, वो इस अध्याय में बात करेंगे। नंबर 5 शारीरिक प्रकृति वर्णन, यानी इसके अंदर प्रकृति का भी वर्णन आया है। तो चलिए एक एक टॉपिक करके देखते हैं। पहला आपको मैंने बताया था अधारणीय धारणीय, यानी सारी बातें इसमें अष्टांग हृदय की मोस्टली बातें रिपीट हो रही हैं, बस बातों को थोड़ा चेंज, हल्का सा चेंज कहीं कहीं, और हल्का सा कहीं कहीं बढ़ा दिया गया है। अधारणीय अधारणीय, तो मुझे डिफरेंस बता सकता है किन वेगों को धारण करना है, किन वेगों को धारण नहीं करना, बताइए। अधारणीय को धारण करना है या धारणीय को धारण करना, बताइए। धारणीय को धारण कर, धारणीय को धारण, अधारणीय को नहीं धारण करना। धारणीय को धारण करना है और अधारणीय को धारण नहीं करना है। ठीक है, अब अधारणीय कितने बताए हैं चरक ने या भागवत ने, जिसका आपको याद हो बताइए। 14 14। ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग कितनी संख्या है, या आपको संख्या काउंटिंग ध्यान रखनी है, किसने कितनी मानी है। तो आप ध्यान रखोगे कि भागवत थे, उन्होंने कास को, भागवत ने कास को माना था, भागवत ने कास को माना था क्या, अधारणीय वेग, जबकि उद्गार को नहीं माना था, उद्गार को नहीं माना था। जबकि चरक ने उद्गार को माना है, यानी डकार को उन्होंने धारणीय अधारणीय वेग माना है। यानी अगर आपको डकार या उद्गार आ रही है तो आपको उसका वेग धारण नहीं करना, ऐसा हमारे आचार्य चरक का कहना है। तो आइए, अधारणीय वेग जो चरक ने कितने बताए, 13 बताए हैं। ठीक है, इसका आपको एक श्लोक याद कर लो तो बहुत अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा, मैंने भी श्लोक याद कर रखा है। अगर आप श्लोक याद कर लोगे तो हमको आगे भी क्वेश्चन करने में मजा आएगा, हम ये बता सकते हैं। चलिए, इस श्लोक से पहले एक शब्द आता है उदावर्त। उदावर्त, सबसे पहले आपको उदावर्त के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर मैंने पहले से एक पेज इंसर्ट कर रखा है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ उदावर्त क्या होता है। किसी को पता है उदावर्त का मतलब क्या होता है? फेशियल पैरालिसिस। नहीं, और कोई? वो अर्धित होता है, जो आप बता रहे हो इमरान, फेशियल यस सर, यस सर। उदावर्त क्या होता है? सर डकार टाइप, डकार टाइप, चलिए कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है ये बात। देखिए, उदावर्त का मतलब होता है उल्टा घुमाव, उल्टा घुमाव, यानी एक तरीके से कहते हो बैक होना, बैक। जैसे मैंने बोला कि आपने क्या करा, क्या कहते हैं, कुछ खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, ओवर ईटिंग,
तो क्या होगा, उसका उदावर्त रूप की उत्पत्ति हो, तो जो खाना आपने खाया था वो दोबारा मुंह से बाहर निकल आएगा, यानी जाना नीचे चाहिए था ऊपर से निकल आया। उसी तरीके से डकार भी उद्गार है, जो उद्गार है वो भी उदावर्त है। कैसे उदावर्त है वो डकार जो है, मैंने अभी आपको बताया, इसे इसमें लिख रहा है, आप पहली लाइन पढ़ोगे, ठीक है। ना वेगान धारित धीमान जातन मूत्र पुरुषस्यु ना रहितस्यु ना वातस्यु ना छर्दा छबतोन छा ना उद्गारस्य। तो जो उद्गार है, ठीक है, उद्गार, इसको भी आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है, उदावर्त माना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे जो आपका क्या है सर, अप डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोल सकते हैं ना इसको, उदावर्त को। उदावर्त का बेसिक मीनिंग होता है उल्टा घुमाव, जो डायरेक्शन जहां जाना चाहिए था। जैसे आप मान लीजिए जैसे अपान वायु है, अपान वायु को नीचे से अधो मार्ग से निकलना चाहिए था, लेकिन अपान वायु अधो मार्ग से ना निकल के ऊर्ध्व मार्ग से निकल रही है, तो दैट इज आल्सो उदावर्त, ठीक है। तो कोई भी चीज जिस डायरेक्शन से निकलना चाहिए था उधर से ना निकल के अपोजिट डायरेक्शन से निकल रही है, वो उदावर्त होता है, ठीक है। तो उदावर्त सर मतलब रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स पेरिस्टाल्सिस आप बोल सकते हैं, मैं लिख भी रहा था रिवर्स, ठीक है। आप बिल्कुल इसको रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोल सकती हैं, ठीक है। चलिए अब उदावर्त जो है, अब उदावर्त के अंदर मैं आपको उद्गार बता रहा था। उद्गार उद्गार का मतलब, उद्गार को क्या बोलते हैं अपन, डकार बोल देते हैं, डकार बोल दो, या फिर इंग्लिश में इसको इरेक्टेशन बोलते हैं, इरेक्टेशन। आचार्य चरक ने इसको उदावर्त नहीं माना, ध्यान रखेंगे। उन्होंने उद्गार को उदावर्त नहीं माना। क्या माना है क्या नहीं माना ये मैं बता दूंगा, पहले श्लोक याद कराऊंगा। उदावर्त नहीं माना, जबकि सुश्रुत ने इसको उद्गार को उदावर्त माना है, ठीक है। अब देखिए नीचे लिख भी रहा होगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये श्लोक याद करा देता हूँ, ठीक है। तो लिख रहा है ना वेगान धार्यते धीमान जातान, यानी जो बुद्धिमान, धीमान जातान मतलब जो बुद्धिमान पुरुष है, ना वेगान धार्यते, वो वेगों का धारण नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ना वेगान धार्यते धीमान जातान, यानी जो बुद्धिमान पुरुष है, धीमान पुरुष है, ना वेगान धार्यानि, वो वेगों का धारण नहीं करते। कौन कौन से वेग है, मूत्र पुरुषस्य, मूत्र का, पुरुष का, ना रेतस्यो, ना रेतस का, रेतस मतलब शुक्र का, ना वातस्य, न वात का, न छर्दा, छर्दा मतलब उल्टी, न छर्दी का, वमन का, छबतोन छा, छबतोन मतलब छींक का, न उद्गार से, न उद्गार का, न जरम्बाया, न जरम्बा का, न वेगान छुत पिपाशु, पिपाशु मतलब प्यास, छुत मतलब भूख, यानी भूख का और प्यास का भी वेग धारण नहीं करते। अगर भूख लग रही होती है वो खा लेते हैं, प्यास लग रही होती है पानी पी लेते हैं, जमाई आ रही होती है जमाई को निकाल देते हैं बाहर, छींक आ रही होती है छींक को भी छींक देते हैं, उल्टी या वमन आ रही होती है तो मेट्री को बाहर निकाल देती हैं। अगली लाइन कह रहा है ना बाष्पस से, ना बाष्पस से मतलब जो आंसू आते हैं आंसू के व्यक्ति धारण नहीं करते, ना निद्राया, नींद को भी क्या कहते हैं, नींद का अगर बेग आ रहा है तो नींद आ रही है तो सो जाते हैं। निश्वास से श्रमेण चा, जब मेहनत करने का जो श्वास निकलती है उसका भी धारण नहीं करते। जिससे क्या होता है, हम सीना एकदम से सीढ़ी चढ़कर आए, स्टेयर्स चढ़कर आए, भाग कर आए, क्लास में लेट हो गए, लेकिन देखिए सामने प्रोफेसर पढ़ा तो हम करेंगे सांस को रोक लेते हैं, दिखाने के लिए कि हाँ क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं एकदम टाइम से आ रहे हैं या फिर एकदम हम पंचुअल हैं, उसको ये शो ना हो पाए कि हम लेट हो गए तो इसलिए भाग कर आ रहे हैं, हम क्या करते हैं सांस को रोक लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे वेगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इन तेरे वेगों पर नहीं रुकते। कौन कौन सा है, दोबारा श्लोक को सुनेंगे, श्लोक याद करना इंपोर्टेंट बात करिएगा। ना वेगा न धारित धीमान जाता न मूत्र पुरुषस्य ना रेतसु ना वातस्य ना छर्दा छवतोंचा ना उद्गारस्य ना झरम्बाया ना वेगा चित्तपाशियो ना वाष्पस्य ना निद्राया निश्वासस्य श्रमेणचा। तो ये आपको श्लोक याद कर लेना। कैसे याद करना है, सबसे पहले तो ना वेगा धारित धीमान जाता मूत्र पुरुषस्य, फिर ना रेतसु ना वातस्य ना छर्दा छवतोंचा, एक एक लाइन करके याद करना है 4 पार्ट में। फिर इधर से ना उद्गारस्य ना जरम्बाया ना वेगान पिपासयो ना वाष्पस्य ना निद्राया निश्वासस्य श्रमेणचा, याद हो जाएगा। अब देखिए विमर्श क्या लिख रहा है, विमर्श को पढ़ते हैं। लिख रहा है उपयुक्त 13 वेग किसी ना किसी शारीरिक क्रिया की प्रतीक है, यानी कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की प्रतीक है, अतः उन्हें रोकने से आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे कोई ना कोई विकृति आपको बन सकती है या फिर स्वरूप ले सकती है। अष्टांग संग्रह में काश का वेग को रोकना भी हानिकारक बताया, मैंने बताया था ना, अष्टांग हृदय यानी भागवत में आपके काश को भी अधारणीय वेग में रखा गया है। वेगाधारे जी महावका श्लोक में कोई मतलब नहीं इसको भी यहाँ पर पढ़ने का। तो लिख रहा है चरक में बताए गए इन 13 वेगों को रोकने से सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदाहरण बताए हैं। तो ध्यान रखना है कि जो सुश्रुत है उन्होंने 13 प्रकार के उदाहरण बताए हैं। आगे देखेंगे
ना वेगांत, तो ये तो श्लोक है, श्लोक छोड़िए। फिर आप सीधे आएंगे नीचे। चरक ने अष्टोदरी अध्याय में केवल वात, मूत्र, पुरीश, शुक्र, छर्दी और छीक इन 6 वेगों को उदाहरण माना है। यानी अकॉर्डिंग टू उदावत की अगर बात करें तो सुश्रुत ने कितने माने बताइए? सुश्रुत ने कितने उदावत माने हैं 13। बताइए? 13। बहुत अच्छा। 13। चरक ने कितने माने हैं? ओनली 6। 14। 6, ओनली 6। उदावत की बात हो रही है। ठीक। उदावत, उदावत 6 माने उन्होंने। कौन कौन सा? वात, मूत्र, पुरीश, शुक्र, छर्दी और छीक। कैसे याद करोगे? आप कुछ नहीं, श्लोक की ये 2 लाइन याद कर लेनी है, इसी के अंदर अपना आंसर छुपा हुआ है। तभी मैं कहता श्लोक याद कर लोगे तो यहाँ से आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन कौन से चरक ने उदावत माने हैं, किसको उदावत नहीं माना। तो चरक ने मूत्र को उदावत माना है, पुरीश को माना है, ऋषु को माना है, वात्स्य को माना है, वातस्य को माना है, छर्दा को और छर्दोन को। इन 6 को उदावत माना है। इन्होंने माना है कि अगर आप इन 6 में से किसी का वेग धारण करते हो तब जाके आपको उदावत की उत्पत्ति होगी, तब जाके आपको जो उल्टा घुमाव या रिवर्स मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर तब जाकर के होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इन 6 के अंदर होने से, इन 6 का धारण करने से आपके अंदर विपरीत गति या रिवर्स मूवमेंट यानी कि उदावत रूप की उत्पत्ति होती है। जबकि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत आप इन 13 प्रकार में से कोई भी वेग का धारण करते हो तो आपके अंदर उदावत की उत्पत्ति हो सकती है। यानी चरक ने क्या बोला? आप इनमें से पहली वाली लाइन के अगर वेग धारण कर रहे हैं तभी आपको उदावत की उत्पत्ति होगी। जबकि सुश्रुत बोलते हैं कि आप इनमें से कोई भी धारण कर लो आपके अंदर उदावत की उत्पत्ति हो जाएगी। तब ध्यान रखना चरक ने क्या बोला, भागवत ने क्या बोला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अधारणीय वेगों से रोग उत्पत्ति। पहला आता है मूत्र वेग को रोकने से हानि। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये श्लोक पढ़ाने से पहले मैं आपको लिख लिख कर दे दूं, क्यों ना सारी बातें जिससे मजा आ जाए। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको आज का पूरा लेक्चर इनके नाम कर देते हैं और मैं सारी चीजों को आपको लिख कर दिखाता हूँ। आइए बात करते हैं 13 प्रकार के अधारणीय वेग। तेरह प्रकार के अधारणीय वेग कौन कौन से हैं? आइए, पहला है हमारे सामने कौन सा? मूत्र। मूत्र को रोकने से क्या क्या नुकसान होगा? तो लिखता हूं मूत्र वेग निग्रह। निग्रह मतलब रोकना, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं सप्रेशन ऑफ द अर्ज फॉर यूरिनेशन। यानी अगर आप यूरिनेशन की वेग को रोक रहे हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? आइए, पहला क्या क्या व्याधियां होंगी। पहले पॉइंट में अपन व्याधियां लिख देते हैं। ध्यान रखना है आपको सिरसूल हो सकता है, सिरसूल। दूसरा कॉमा लगा के लिखता जाता हूँ विनाम। विनाम का मतलब आपको पता है? किसी को पता तो बताइए, बताइए जल्दी। विनाम देखिए क्या होता है? दर्द। दर्द इज कंप्लीटली नॉट करेक्टेड। देखिए विनाम का मतलब होता है कि जब भी आपको दर्द होगा या पीड़ा होती है तो अक्सर क्या होता है, दर्द ज्यादा तेज होता है तो हम झुक जाता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है, झुक जाता है। दैट इज द विनाम। ठीक है, तो विनाम का मतलब क्या होता है? दर्द के कारण शरीर का झुक जाना। ठीक है, तो लिख देते हैं बेंडिंग ऑफ बॉडी। बेंडिंग ऑफ बॉडी इज विनाम। इसके अलावा वक्षण प्रदेश में आना, यानी पेन इन पेल्विक रीजन। वक्षण प्रदेश में आना, यानी कि कह सकते हो पेन इन पेल्विक रीजन। ठीक है, बिल्कुल अपन आराम से चल रहे हैं, कोई स्पीड से नहीं चल रहे। बस थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप करिए। क्लास को थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, कल संडे है तो कल कैसे करके 2 लेक्चर 3 लेक्चर लेके मैं चाह रहा हूँ क्या कहते हैं आपको ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो किसी को आपत्ति है? कल अपन 3 लेक्चर भी ले लें, सुबह दोपहर शाम कैसे भी करके चैप्टर खत्म कर लें। कोई आपत्ति किसी को? ले सकते हैं ना, अपन ले सकते हैं ना? यस सर। देखिए आपकी भलाई के लिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लेक्चर को चाहूँ सीधे किताब से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 13 वेगों को मैं भी इसी तरीके से आपको समझा के इंग्लिश में हिंदी में आराम से लिखूंगा, तो थोड़ा टाइम तो चाहिए रहेगा मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं चरक से मुझे प्यार है यार, सही बताऊँ एक्चुअली क्या कहते हैं, मैं भी चाह रहा हूँ कि आपको चरक से, आप पहली बार चरक से मिल रहे हो तो आपको नफरत ना पैदा हो,
क्योंकि अगर आपको उससे नफरत पैदा होगी तो आप पीजी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं चाह रहा हूँ जितना प्यार मुझे इससे उतना प्यार आपको इससे हो जाए, तो थोड़ा टाइम इसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी प्रयास आप करिए, थोड़ा प्रयास मैं करता हूँ। एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट आप लाइन पर रहिएगा थोड़ा। बच्चे भी क्लास के टाइम फोन कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि कल अपन क्लास थोड़ी 2-3 क्लास करके लेंगे, जिससे क्या हो थोड़ा मतलब कोर्स भी थोड़ा स्पीड भी हो। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा था मूत्र वेग निग्रह, यानी मूत्र को वेग के रोकने से क्या क्या समस्या हो सकती है। तो मैंने आपको ये समस्या बता दी, अब इनका ट्रीटमेंट भी जरूरी है भैया। अगर परेशानी है तो कोई ना कोई समाधान भी है, तो समाधान में नीचे लिख देता हूँ। समाधान में नीचे लिख देता हूँ क्या ट्रीटमेंट कराएंगे, तो ध्यान रखते इसमें आपको स्वेदन कराना है, स्वेदन। अभी मैं आपको किताब से भी पढ़ाऊंगा, किताब की टेबल से भी पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोशिश यही रहती है मेरी कि आपको याद हो जाए चीजें, घर पे आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। स्वेदन कराना है आपको, अवगाहन कराना है। अवगाहन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बताइए जल्दी जल्दी बताया करिए, अवगाहन का मतलब क्या था। इसके बाद टॉप बात। सब बात। पार्ट टर्म में आपको बैठा देना है। दूसरा, आप इसमें अभ्यंग कराएंगे। अभ्यंग आपको पता ही है, मसाज के लिए बोला गया है, अभ्यंग कराएंगे। इसके अलावा आप अब पीड़ा ग्रंथ का सेवन करा सकते हैं। किसी को पता है अब पीड़ा ग्रंथ क्या होता है। अब पीड़ा ग्रंथ, देखिए ग्रंथ, अब पीड़ा ग्रंथ क्या होता है, उचित मात्रा में घृत पान। यानी पहले अपन पेशेंट को घृत का पान खिलाते हैं, कराते हैं, फिर उसको भोजन खिला देते हैं, फिर जब भोजन पच जाता है फिर उसको दोबारा घृत पान कराते हैं और उत्तम मात्रा में घृत पान कराते हैं। दैट इज अब पीड़ा ग्रंथ। यानी कि भोजन से पहले और भोजन के पच जाने के बाद घृत का पान कराना उत्तम मात्रा में, उसी को अपन अब पीड़क घृत बोलते हैं। अब पीड़क घृत की अलग घृत नहीं होता, अब पीड़क घृत डिपेंड करता है तरीके पर, मात्रा पर। तो इसलिए इसको अब पीड़क बोला गया, क्योंकि इसको 2 बार पिला रहे हैं। और दूसरा, दूसरी बार कब पिलाया जाए, भोजन पच जाएगा। और कितना पिलाएंगे, उत्तम मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में। उत्तम मात्रा का मतलब होता है जो घृत 24 घंटे में या एक दिन रात में पची, दैट इज द उत्तम मात्रा। अब बात करते हैं और क्या करेंगे इसके अंदर। अब घृत के अलावा अब त्रिविध बस्ती का विधान दिया गया। त्रिविध बस्ती यानी निर्वहन भी देंगे इसके अंदर, अनुवासन भी देंगे और उत्तर बस्ती भी देंगे। त्रिविध बस्ती का, ठीक है। तो ये मूत्र वेग हो गया। इसी तरीके से अपन दूसरा पढ़ते हैं, पुरीश वेग निग्रह। पुरीश वेग निग्रह, आइए देखते हैं इसमें क्या है। सप्रेशन ऑफ अर्ज फॉर डिफिकेशन, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड लिखूंगा, जैसे थोड़ा 6 मीटर। इसमें क्या क्या हो सकता है, उधर ऊपर क्या था, ऊपर सिरसूल हो रहा था, इधर भी आपको सिरसूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अपान वायु भी रुक जाएगी आपकी, अगर आप पुरीश को रोकेंगे। अपान वायु में अवरोध मिलेगा। अपान वायु के साथ साथ आपको इसमें पुरीश का भी अवरोध मिलेगा। यानी अगर आप पुरीश को रोक रहे तो पुरीश तो रुकेगा ही, फ्री में अपान वायु को भी रोक लेगा। इसके अलावा आपकी पिंडलियों में, जबकि काफ मसल्स हैं, तो उसमें क्या होगा, क्रैम्प्स आएगी, यानी ऐठन आएगी। बहुत अच्छा, इसको बोला जाता है पिंडिको एष्ठन। पिंडिको एष्ठन या द्वेष्ठन, ठीक है। यानी इसमें आप क्रैम्पिंग पेन मान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपका पेट फूल जाएगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, जिसको बोला गया है आद्यमान, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, पहले की तरह आप क्या कहते हैं, कुछ तो सेम है। इसमें भी आप स्वेदन कराओगे, इसमें भी आप अवगाहन दोगे, इसमें भी क्या कहते हैं आप बेसिकली, इसमें आपको क्या कहते हैं बेसिकली अवगाहन हो गया, स्वेदन हो गया, अभ्यंग करा दीजिएगा ऊपर की तरह ही। इसके अलावा आप इसमें बढ़ती दोगे। बढ़ती होती है सपोजिटरी, मैंने आपको पहले बताया था कि बढ़ती मतलब सपोजिटरी। सपोजिटरी मतलब एक बुलेट की शेप की मेडिसिन होती है, जिसको अपन एनल कैनाल से इंसर्ट कर देते हैं,
मॉडर्न में एक आती है डल्कोलेक्स, ये मॉडर्न का नाम लिख रहा हूँ, डल्कोलेक्स। डल्कोलेक्स 5 mg की गोली आती है, अगर आप इसको एनल कैनल के थ्रू इंसल्ट कर देते हो विद इन 50 to 20 मिनट आपका मोशन हो जाता है। डल्कोलेक्स सपोजिटरी है ये, ठीक है। अब आगे करते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप इसमें बस्ती दे सकते हो। और प्रमाथी, प्रमाथी अन्नपान, प्रमाथी मतलब भेदे, जो भेदन करे, जो भेदन कर्म करे ऐसा अन्नपान, यानी अन्न का भेदन करे ऐसा आपको अन्नपान कराना है, ठीक है। चलिए ये पुरुष हो गया। तीसरा, तीसरा था शुक्र वेग निग्रह। शुक्र वेग निग्रह में क्या आएगा, यानी अर्ज फॉर, मैं सीधे इंग्लिश लिख रहा हूँ, सप्रेशन वगैरह नहीं लिख रहा, यानी सीधे सिमिनल डिस्चार्ज। अगर आपने सिमिनल डिस्चार्ज को रोकने की कोशिश करी तो क्या क्या हो सकता है, तो देखते हैं फटाफट। तो क्या होगा, पेन होगा, शूल होगा, किसमें शूल होगा, मेटर में, यानी पेनिस में पेन होगा, तथा इसके अलावा टेस्टिस में भी पेन होगा, मेटर और ब्रशर में वेदना या शूल। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो आपको ध्यान है, आपके हृदय में पीड़ा हो सकती है, आपका दिल दुख सकता है, हृदय पीड़ा, आपका दिल दुख सकता है अगर आपने शुक्र को रोका। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे आपका मूत्र भी रुक सकता है, मूत्र अवरोध। क्या ट्रीटमेंट करोगे, आइए देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, इसमें कि आपको क्या करना है, इसमें आपको मसाज करानी है, अभ्यंग कराना है, अभ्यंग के अलावा अवगाहन कराना है, अवगाहन के अलावा आपको दारू पिलानी है, दिल मत दुखा होता रहता है, शुक्र का वेग रुकता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मदिरा का सेवन कराओगे। इसके अलावा मुर्गे का मांस खिलाओगे, चरण युद्धा, चरना युद्धा, ठीक है, यानी मुर्गे का मांस खिलाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो उसमें एक और लिख दो, मैथुन कराओगे, बोलोगे सेक्स कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र का वेग हो गया तो क्या हुआ। चलिए ठीक, तो यहाँ तक बात हो गई। अब बात करेंगे अगली फोर्थ की। फोर्थ कौन सा था, देखिए मैंने आपको शुरू याद कराया था, नाविगन धारित जीवन जातान मूत्र पुरुषस्यो ना रहितस्यो ना वातस्यो। अगला कौन सा आ गया आपका, वातस्य। सर हाँ बताओ। सर ये चरण युद्ध किस क्या था ये? चरण युद्ध मुर्गे का मांस, मुर्गे का मांस, मुर्गे का मांस, चरण युद्ध का मतलब मुर्गे का मांस, ठीक। चलिए अगर आपको कोई भी नहीं आया करे किसी भी, आप बेझिझक पूछ लिया करिए, क्योंकि आपने माइंड में कंफ्यूजन रखने से अच्छा है कि पूछ लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे बॉस ने एक बात कही थी, मुझे आज तक याद है, कि अगर आप शांत बैठे रहो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं किसी डीएम से मिलने गया या किसी से भी मिलने गया, अगर मैं ये सोचता रहा क्या कहते हैं बाहर उसके वेट रूम में बैठा बैठा कि शाम को मिल लूंगा या 1 घंटे बाद मिल लूंगा, जब डीएम साहब बाहर आएंगे तब मिल लूंगा, तो क्या होगा, मेरा समय बर्बाद होगा। अगर मैं उससे अंदर डायरेक्ट मिलने चला जाऊँ जैसे, तो क्या होगा, मुझे बाहर निकाल देगा, लेकिन कम से कम मेरा टाइम तो बचेगा। उसी तरीके से अगर आप मुझसे पूछ लोगे जैसे, तो क्या होगा, मैं मना कर दूंगा कि बाद में पूछ लेना या नहीं बताऊंगा, ऐसा होगा नहीं। वैसे जाहिर क्या कहते हैं 1% भी चांस नहीं, मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछ लोगे, जैसे तो क्या बोल दूंगा कि अरे यार मैंने तो बताया तो था तुमको, लेकिन क्या होगा, माइंड में टेंशन तो खत्म हो जाएगी, इसलिए जो भी ना आया करे पूछ लिया करो, ठीक है। चौथा बात करते हैं अपन, बात। सर तांबड़ चूड रस कुछ पढ़े थे, तांबड़, ताम्र, ताम्रचूर्ण रस, ये क्या कहते हैं, ताम्रचूर्ण रस हमने पढ़ा था। क्या कहते हैं, इस ताम्रचूर्ण मतलब मुर्गे के मांस का रस। ताम्र शब्द भी क्या कहते हैं, मुर्गे के लिए प्रयोग हुआ है। चरण युद्धा भी मुर्गे के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब था मुर्गे के मांस का रस, ठीक है, उसको हमने पिया में पढ़ा था ताम्रचूर्ण से। और क्या कहते हैं, जो मुर्गे का मांस है यहाँ चरण युद्धा में आया है, और इसको हम पढ़ रहे हैं शुक्र वेग निग्रह, ठीक है। चलिए बात वेग निग्रह क्लियर है ना गायत्री, यस सर। ठीक। बात वेग निग्रह यानी फिलेटस को रोकेंगे, यानी अगर एयर आ रही है उसको अपन रोकेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, देखिए। तो पहला क्या क्या दिक्कत होगी आपको पता ही है, आद्यमान हो जाएगा, पेट फूल जाएगा। इसके अलावा आपके मूत्र का प्लस पुरीश का प्लस अपान वायु का क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एक बात और लिख देता हूं मैं आपको, किलम यानी थकावट भी हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं इसके समाधान की, क्या उपाय हैं समाधान की। तो समाधान आप ध्यान रखेंगे क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप इसमें स्वेदन करा सकते हैं, स्नेहन करा सकते हैं, तो स्नेहन स्वेदन, आप इसमें अभ्यंग करा सकते हैं, वर्ती दे सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं, ठीक है। और वात अनुलोमन हो सकता है, यानी जो वात का अनुलोमन करे, क्योंकि वात फाइनली हुआ क्या है,
आपने बात को रोका तो बात रुक गया। यानी अब आपको ऐसा आहार देना है जो बात का अनुलोमन कर दे, यानी कि बात रुक गया है उसको बाहर निकाल दे, यानी कि बात अनुलोमक आहार विहार का सेवन कराना। ठीक है, क्लियर होगा। अगला बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 कौन सा था? ना छर्दा, ना छर्दा, छर्दा यानी छर्दी। अगर श्लोक आपको याद है कभी नहीं भूलोगे। छर्दी वेग निग्रह, छर्दी वेग निग्रह मतलब इंग्लिश में बात करें क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग। चलिए आइए देखते हैं वॉमिटिंग के बारे में। तो क्या क्या दिक्कत होगी अगर वॉमिटिंग को रोकोगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वॉमिटिंग को रोकोगे यानी वमन को रोकोगे, तो वमन को रोकोगे मतलब एक तरीके से कफ को अंदर रोक रहे हो, जो दूषित कफ है उसको अंदर रोक रहे हो। यानी यहाँ पर क्या होगा? कफज विकार होंगे, त्वक विकार होंगे, खुजली होगी, चकत्ते पड़ जाएंगे, अरुचि डेवलप हो जाएगी। यानी यहाँ पर एक तरीके से कफज विकार हो जाएंगे, यानी कि कंडू। कंडू मतलब क्या होता है? इचिंग, खुजली। खुजली। इसके अलावा कोट, कोट मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कोट क्या होता है? कोट का मतलब आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया मतलब लाल लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर पर, इस तरीके से। आर्टिकेरिया का डायग्राम बना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी शरीर पे पूरे शरीर पे लग जाएगा, लाल करके चकत्ते पड़ जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टिकेरिया। ठीक है, आइए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अरुचि हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख नहीं लग सकती, अरुचि हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? शोथ हो सकता है, पांडु हो सकता है। शोथ मतलब एडेमा, पांडु हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो सकती है। क्या समाधान है? क्या तो करते हैं, देखते हैं, आइए। समाधान क्या है? यानी आपको पहले क्या कराना है? भोजन कराना है, भोजन कराने के बाद वमन करा देना, यानी भोजन कराने के बाद वमन। भोजन कराने के बाद वमन कराना है, धूमपान कराना है। ठीक है, धूमपान के दौर क्या करा सकते हो आप? रक्त मोक्षण करा सकते हो, व्यायाम करा सकते हो, यानी कफ शामक आपको आहार विहार का सेवन कराना है। आप व्यायाम करा दो, रक्त विकार हो गए, रक्त दूषित हो गया है तो रक्त मोक्षण करा दो, कफज विकार है तो लंघन करा दो। ठीक है, ये सब आप करा सकते हो। अगला 6, 6 कौन सा था? ना छर्दा छबतौन एवचा। छबतौन मतलब छबतू। छबतू यानी छींक था। छींक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टर्नुटेशन। हिकअप्स। हिक्कप्स, हिक्कप्स। और आयुर्वेद में एक शब्द और आया था स्टर्नुटेशन करके, एक शब्द और आया है, लिख देते हैं उसको। हिक्कप्स ही लिख दिए, सबसे बेस्ट रहेगा हिक्कप्स। सर हिक्कप्स या हिकअप हिचकी को कहते हैं ना? हाँ, ये मैं कह रहा था कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। स्नीज, स्नीजिंग बोलते हैं। नहीं नहीं, हिक्कप्स हिचकी को ही बोलते हैं, सही बात है, हिक्कप्स हिचकी को ही बोलते हैं, तो आप इसमें वही सब ठीक, कुछ स्नीज बोलते हैं तो ना। सर ठीक है ना। देखिए हिक्कप्स का मतलब हिचकी होता है, इतना ही मैंने सुना है, इतना ही मैंने पढ़ा है इंग्लिश में, जितना मैंने सीबीएसई में अपना 12th तक पढ़ा था। हिक्कप्स मतलब हिचकी होता है। ठीक है, तो यस सर। छपटू में अपन लिख देते हैं स्टर्न्यूटेशन। ठीक है, तो चलिए। स्नीजिंग में ठीक होते हैं स्नीजिंग, ना। यस सर। हाँ, स्नीजिंग, स्नीजिंग। स्नीजिंग भी बोल सकते हैं, बिल्कुल स्नीजिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन आप स्टर्न्यूटेशन बोल दीजिए, क्योंकि आपकी चरक की किताब में मैंने पढ़ा था तो यही शब्द रखा है। ठीक है, तो मैंने ये सब शब्द याद कर लिए हैं इसके लिए आपके चरक के हिसाब से। तो क्या होता है, मेडिकल फील्ड में कुछ शब्दों को अलग बोला गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेडिकल लाइन में आपकी किताब में शब्द आए, कोशिश करिए उन शब्दों को इंग्लिश ज्यादा याद करिए आप। ठीक है, तो स्टर्न्यूटेशन आप याद करोगे। तो आइए देखते हैं, अगर आप छपटू यानी छींक की को रोक रहे हैं तो क्या क्या समस्या हो सकती है। पहला, देखिए इसमें 4 फीचर्स हैं, चारों स्पेशल है, 5 है बल्कि, पांचों के पांचों स्पेशल है, आपको पांचों के पांचों याद करने, एक भी नहीं छोड़ना। जैसे औरों में क्या बोल रहा हूँ कि एक और लिख लीजिए, 2 और लिख लीजिए, बस इतने में हो जाएगा, लेकिन आपको छबतू में एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, छबतू में आपको एक भी नहीं छोड़ना, जो छबतू में आएंगे आपको एक एक एग्जैक्ट डिट्टो वैसा ही याद कर लेना है। ठीक है, तो आइए छबतू वाले देखते हैं। पहला, मन्य स्तंभ। मन्य स्तंभ इसका मतलब होता है स्टिफनेस इन नेक। मन्य स्तंभ, मन्य स्तंभ के अलावा अगला है शिरशूला। शिरशूला,
इसके अलावा है मन्ना स्तंभ शिरशूल हो गया अर्दित फेशियल पैरालिसिस। जिमरान अभी आप बता रहे थे ना उदावत को फेशियल पैरालिसिस, वो उदावत फेशियल पैरालिसिस नहीं है, अर्दित को अपन बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। इसके अलावा अर्धाव भेदका, अर्धाव भेदका यानी आधे सर में पेन, हेमिक्रेनिया, हेमिक्रेनिया, ठीक है। इसके अलावा एक और रह गया डेट इज द इंद्रिया दौर्बल्य, आपकी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, सेल्स ऑर्गन्स आपकी कमजोर हो जाती हैं, इंद्रियां दौर्बल्य, ठीक है। तो कोई 5 हो गए, कौन कौन से, मन्ना स्तंभ हो गया, शिरशूल हो गया, अर्दित हो गया, अर्धाभेदक हो गया, इंद्रिय दौर्बल्य। तो याद कर लेंगे, 2 तो आ से हो गए, एक सा से एक माँ से, ठीक है। मसीहा, इस तरीके से याद कर लो इन चीजों को, मसीहा और 2 आ हो गए, मसीहा, इस तरीके से आप याद कर लो, समझ के अपने तरीके से याद कर लो। मैंने तो ऐसे याद कर लिया, मुझे तो ऐसे डायरेक्ट याद हो गए, ठीक है। आप अपने तरीके से बना सकते हो याद करने के लिए। टोटल आपको कुल मिला के 5 याद करनी है। और क्या चिकित्सा करोगे अब इसमें, सीधे आप क्या कहते हैं बेसिकली इसमें 3-4 चिकित्सा लिख देनी है। आप शोधन कराओगे, धूमपान कराओगे और भोजन के बाद गरज का सेवन कराओगे। आइए लिखते हैं, स्नेहन कराओगे, स्वेदन करा देना, और इसके अलावा चलिए स्नेहन मत लिखिए, स्नेहन नहीं लिखा गया, स्नेहन मत लिखिए आप लोग, स्वेदन ही लिखिए सर, स्वेदन। अभी ऐसा है किसी आचार्य ने स्नेहन बोला, आई थिंक मेरे को भागवत का याद है, भागवत ने स्नेहन बोला है, लेकिन फिलहाल चरक की बात कर रहे हैं तो खामा का कोई बात गलत ना हो जाए, इसलिए मैं भी थोड़ा ध्यान देकर चलता हूँ। तो आप स्नेहन मत लिखिए यहाँ पर। तो एक तो स्वेदन लिख दीजिए, स्वेदन के अलावा आप इधर अभ्यंग लिख दीजिए, अभ्यंग मसाज। अभ्यंग के अलावा आप इसमें लिख दीजिए धूमपान, धूमपान के अलावा नशे लिख दीजिए, और नशे के अलावा वातहर, आहार विहार, और लास्ट में भोजन के बाद घृत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 उद्गार, उद्गार यानी डकार, ठीक है। डकार को इंग्लिश में शायद इरेक्टेशन बोला गया है, इरेक्टेशन, इरेक्टेशन। अगर आप डकार को रोक रहे हैं, उद्गार को रोक रहे हैं, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए देखिए। एक तो हिक्का और ज्यादा आ सकती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप डकार को रोकोगे तो हिक्का और ज्यादा सकती है, खांसी आ सकती है, कास। इसके अलावा अरुचि डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे ट्रिमर्स डेवलप हो सकते हैं, कम यानी ट्रिमर्स। इसके अलावा हृदय और उरस में बाधा, यानी क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन इन हार्ट एंड चेस्ट रीजन, यानी हृदय और उरा की गति में बाधा। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइए देखते हैं। ट्रीटमेंट इसका सिंपल है उद्गार में, बेसिकली आपको हिक्का तुल्य औषध, यानी जो ट्रीटमेंट हिक्का में करोगे वही ट्रीटमेंट इसमें करोगे, ठीक है। सारा ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे अगले ईयर 3rd ईयर में चिकित्सा स्थान में। फिलहाल यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना, तो आप इसमें कर दोगे हिक्का तुल्य चिकित्सा। हिक्का तुल्य चिकित्सा। चलिए आइए नंबर 8 पर। नंबर 8 क्या था आपका, मैंने बताया था ना उद्गार ना झरम्बा, झरम्बा। झरम्बा का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बताइए। योनि। यॉर्निंग, बहुत अच्छा, Yeah. यॉर्निंग। एक नाम और दिया गया आपकी बुक में, वो भी याद कर लोगे, पेंडिकुलेशन, पेंडिकुलेशन, ठीक है। चलिए आइए, क्या क्या दिक्कत होगी, आइए दिक्कत लिख देती है। अगर आप झरम्बा को रोक रहे हैं तो आपका शरीर झुक जाएगा, शरीर का झुकना। आपको कन्वर्जेंस आ सकते हैं, कन्वर्जेंस यानी आक्षेप, कन्वर्जेंस। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, बेसिकली आपके अंदर स्पाज्म हो सकता है, संकोच, यानी आपके मसल में स्पाज्म हो सकता है, लाइक टेटनी लाइक कंडीशन। आपको एक तरीके से ट्रिमर्स इसमें भी आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, कंप इसमें भी आएगा। कंप और किसमें आया था, कंप बताइए। उद्गार में। उद्गार में, उद्गार रोकने से। तो कह सकते हैं उद्गार में, और दूसरा किसमें आया, झरम्बा में। तो उद्गार अगर इंग्लिश में लिखो तो किससे आएगा, यू से,
जरम्बा किससे आएगा? जी से। तो कंप किस में आ रहा है? यूजी। कंप किस में आ रहा है? यूजी में। जब आपने नीट यूजी दिया था तो आपको ट्रिमर्स आए थे नहीं आए थे? कंप आया था नहीं आया था? एक तरीके से घबराहट हुई थी ना? तो आप याद कर लोगे कि जब हमने नीट यूजी दिया था तो हमको कंप यानी ट्रिमर्स आए थे, हमारे हाथ कप कप आए थे। इस तरीके से आप याद कर लोगे जो कंप है वो उद्गार में भी आया है, जरम्बा में आया, यानी उद्गार से यू, जरम्बा से जी। तो इस तरीके से आपको जब आपने नीट यूजी दिया था तो आपको ट्रिमर्स आए थे, आपके हाथों में झंझनाहट आई थी। तो कंप यूजी, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा तो वो याद करोगे इसमें चिकित्सा करते हो वातज्ञ चिकित्सा, वातज्ञ चिकित्सा यानी वात शामक चिकित्सा। अगला बात करोगे नाइन। नाइन क्या है? क्षुधा वेग निग्रह। भूख लग रही है, आप खाना नहीं खा रहे। भूख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए? एपेटाइट। एपेटाइट या हंगर, ठीक है। हंगर। एपेटाइट या हंगर, ठीक है। चलिए, क्या क्या दिक्कत हो सकती है अगर आप खाना नहीं खाओगे? आप खुद बताइए मुझे क्या क्या दिक्कत होगी, कॉमन सेंस से बताइए मुझे। आप जो आप बताएंगे लिख दूंगा, बताइए क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सर एनर्जी लेवल कम हो चक्कर जाएगा। आएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। इंद्रियों में दुर्बलता। बल नाश। सबसे पहला आपको आना चाहिए, सर खाना नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आएगा। यानी भ्रम। भ्रम। हम कमजोर हो जाएंगे, हम पतले हो जाएंगे। कार्स है, कार्स मतलब इमेशिएशन, इमेशिएशन। इसके अलावा वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, यानी दौर्बल्य, दौर्बल्य यानी वीक हो जाएंगे। और बात करें फिर क्या होता है, कुछ समय हम खाना नहीं खाते, फिर हमारा खाना खाने का मन ही नहीं करता होता है ना। अगर सुबह से शाम तक कुछ खाना ही नहीं खाते, रात को भूख ही नहीं लगती, अरुचि डेवलप हो जाएगी। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ठीक है। तो और इसके अलावा आपके शरीर में दर्द होने लगेगा, तो शरीर दुखने लगेगा। अंगमर्द, बॉडी एज, एज अंगमर्द कह दो, बॉडी बॉडी पेन कह दो, ठीक है। बॉडी पेन, बॉडी पेन। अब क्या ट्रीटमेंट है इसका, चिकित्सा क्या? आप लोग ही मुझे बताइए, क्या खाना पसंद करोगे आप ऐसे में? बताइए क्या चिकित्सा होगी, बताइए बताइए। अगर आपको लघु भोजन करना स्टार्टिंग में। बहुत अच्छा, लघु भोजन। और बताइए लघु भोजन, और बताइए। उष्ण, गर्म खाना, उष्ण ताजा। और ताजा, बिल्कुल फ्रेश, ताजा भोजन। और स्निग्ध, स्निग्ध। आप लोगों में से किसी ने खिचड़ी खाई है? खिचड़ी, चावल की और दाल की खिचड़ी किसी ने खाई है? यस सर। खाइए आप लोगों ने। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने फील किया होगा, जैसे हम लोगों को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो क्या होता है 3-4 दिन से हम कुछ नहीं खा रहे होते, या थोड़ा जूस पी लिया, या फिर थोड़ा चिप्स खा लिया, ऐसे आइटम तो सर्वाइव करते हैं 3-4 दिन। और जैसे हमारा बुखार ठीक होता है, हम खिचड़ी या दलिया ऐसा आइटम खाते हैं। तो आप दलिया को ऑब्जर्व करा होगा, हल्का होता है, गर्म होता है, उसके अंदर घी डाला होता है। किस किस ने तो ऑब्जर्व करिए कि हम जब बुखार से उठते हैं तो ऐसा खाना खाते हैं, खिचड़ी या दलिया जिसके अंदर घी होता है, गर्म होता है, हल्का होता है। करा है आपने ऑब्जर्व? यस सर। यस सर। ठीक है। तो कितनी सारी चीजें हमारे साथ प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं कि अगर हम गर्म भोजन करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, इसमें भी भोजन करेंगे, तो हमारी भूख खुल जाएगी। ठीक है। तो कुछ भी आपको रटना नहीं है, कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना हो सके चीजों को आपको एक्सपीरियंस करा सकूं। आप लोग जवाब दिया करिए। आप लोग के अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस होता होगा जब आप लोग सही आंसर दे देते होंगे। 10 में से अगर आपने 9 बार गलत आंसर दे दिया तो इतना आपको डिमोटिवेशन मिलता होगा, उससे ज्यादा एक सही आंसर देने पर आपको मोटिवेशन मिल जाता होगा कि मैंने बिना पढ़े चरक का सही आंसर दे दिया। ठीक है। तो आप लोग आंसर करा करिए, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ। 10 बात करेंगे, क्षुधा हो गया, क्षुधा के बाद क्या था? पिपासा, पिपासा। पिपासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? थ्रस्ट। 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 मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, इसलिए मैं आप लोगों से मदद लेता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है। तो आप लोग मुझे इंग्लिश में गाइड कर दिया करिए। ठीक है। थ्रस्ट, चलिए थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट, अगर आपने प्यास यानी क्या कहते हैं थ्रस्ट के वेग को उसको सप्रेस किया तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? आइए लिखते हैं इन बातों को, तक ध्यान रखना। अगर आपको प्यास के वेग को रोका, आप खुद बताइए क्या क्या होगा, आप मुझे बताएंगे क्या हो सकता है? अगर आपने, भ्रम हो सकता है, बहुत अच्छा। भ्रम मतलब चक्कर आना या थक जाना, फैटिगनेस। और क्या होगा? सर सबसे मुख का शोथ मुंह होना। सूख जाएगा। मुंह सूख जाएगा, ड्राइनेस डेवलप हो जाएगी, यानी मुंह भी सूख जाएगा, गला भी सूख जाएगा। कहते थे ना कि मेरा मुंह सूख गया बोलते बोलते, जैसे इस टाइम मेरा भी गला सूख रहा है बोलते बोलते। लेकिन अब जब तक आपके 13 वेग नहीं हो जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। ठीक है। तो क्या होगा? मुख एवं कंठ शोष, मुख एवं कंठ शोष, यानी सर ड्राई। मोह और भ्रम में क्या डिफरेंस है सर?
दोनों चक्कर को बोलते हैं ना? दोनों चक्कर को बोलते हैं, लेकिन स्टेज को डेवलप करता है कि पहले मुंह आता है फिर भ्रम आता है। पहले मुंह मतलब एक तरीके से कह सकते हो, एक आपको फील होगा कि हाँ मुझे कुछ कमजोरी टाइप हो रही है, मेरा सर घूम रहा है, और भ्रम में आप हो सकता है चक्कर खा के गिर जाए। बेहोश नहीं, बेहोश कंडीशन नहीं, बेहोश कंडीशन दूसरी हो जाएगी। क्या कहते हैं, भ्रम मतलब हो सकता है चक्कर खा के गिर जाए, यानी जो भ्रम है वो मुंह के बाद वाली स्टेज है। ठीक है, अब Yes, sir. देखिए एवं कंडशोष, यानी क्या कहते हैं इसको, क्या बोल देंगे, ड्राइनेस इन माउथ, ड्राइनेस इन माउथ। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है बताइए आप लोग? थकावट। थकावट हो सकती है। ठीक है, और बताइए थकावट के अलावा, मैं मेन लिख रहा हूँ। अंग साध। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना पानी नहीं पिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, पूरा बॉल मूवमेंट्स बिगड़ जाएंगे, आपका पेरिस्टाल्सिस बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके दो करेक्टर मेन है, वो मैं दो लिख देता हूँ। बादर्यम, बादर्यम का मतलब पता है किसको? बादर्यम, बहरा होना। बहरापन। बहरापन। बहुत अच्छा, बहरापन, डीपनेस। यानी अगर आप पानी नहीं पियोगे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप बहरे हो सकते हो, लेकिन हमारे आचार्य चक्र ने बोल दिया कि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप बहरे हो जाओगे। इसका रीजन मुझे भी नहीं पता, हो सकता है आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल के टिश्यू लेवल पर, माइक्रोबायोलॉजी लेवल पर कुछ डिस्टर्ब हो जाती हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मुझे, क्या कहते हैं, ना किसी टीचर ने, ना किसी सीनियर ने, ना किसी पीजी कोचिंग ने सब बताया कि इसके पीछे क्या कारण है। बस सब बोल देते कि याद कर लो कि बादरे से बहरापन है। अगर आप लोगों को पता चले या मुझे पता चलेगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा एक दिन कि क्या कहते हैं पानी ना पीने से बहरे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो कि बादर्यम। इसके अलावा एक और, हृदय व्यथा, हृदय यानी पेन इन हार्ट। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, हृदय व्यथा, हृदय व्यथा, पेन इन हार्ट। अब भैया क्या ट्रीटमेंट है पिपासा देख निकलेगा, आप मुझे बता दीजिए क्या ट्रीटमेंट है, आप बताइए क्या करोगे, बताइए। ठंडा द्रव्य शीत, ग्रहण करेंगे। ठंडा, शीत द्रव्य, शीत तथा तर्पण चिकित्सा, तर्पण, तर्पण चिकित्सा। अगर हम शीत को इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? शीत। तर्पण को तो आप इसके लिए याद कर लोगे स्प्राइट, स्प्राइट। देखो गर्मी पड़ रही है, हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्प्राइट पी रहे हैं, तो एस से क्या हो गया? शीतल। टी से क्या हो गया? तर्पण। आपको याद भी रहेगा कि जब भी किसको प्यास लगती है क्या पिलाते हैं? स्प्राइट पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, स्प्राइट। एस से शीतल चिकित्सा, टी से तर्पण चिकित्सा। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे। अगर आपसे पूछूं पिपाशा वेग निकले की क्या चिकित्सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? स्प्राइट। एस से शीत, टी से तर्पण चिकित्सा। आइए अगला देखते हैं 11। चलिए पहले पेज खत्म हो गए, पेज को ऐड कर लिया जाए। आइए 11 देखते हैं। 11 क्या था बताइए? बाष्प, अश्रु। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? टीयर्स। टीयर्स। टीयर, टीयर। एक शब्द और आया है, लैक्राइमेशन, लैक्राइमेशन। लैक्राइमल ग्लैंड का सीक्रेशन है, तो इसलिए लैक्राइमेशन आ गया कि अगर आपने आंसू को रोक लिया, बाष्प को रोक लिया, टीयर्स को रोक लिया, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? आप बताइए क्या दिक्कत होगी, पहले आप बताएंगे मुझे। अगर आपने आंसू को रोका, आपने दिल के दर्द बाहर नहीं निकल, तो क्या दिक्कत हो सकती है? ड्राइनेस इन आईना। क्या चीज? पेन इन दोबारा। हार्ट। आई डिजीज। बहुत अच्छा, दोनों बिल्कुल। आई डिसीज भी सही है, पेन इन हर्ट भी सही है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जब आंसू आए, दिल में दर्द हो, तो उनको निकाल देना चाहिए आंसू के थ्रू। यानी अगर आप रो लेते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। सब लोगों ने सुना है, पिक्चरों में सुना होगा कि रो ले बेटा, दिल हल्का कर लो। दिल हल्का करने से क्या मतलब है? जब आप रो लेते हैं तो यानी कि एक तरीके से आपकी मेंटल फीलिंग्स हैं वो एक तरीके से एक्सप्रेस हो जाती हैं, और आपके मन में कोई बात नहीं रहती। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग बिल्कुल भी, क्या कहते हैं, चीजें खुद सोचते रहते हैं, उनको बाद में हार्ट अटैक या कुछ ऐसी हार्ट डिसीज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जो लोग रोते नहीं है, अश्रु को रोक लेते हैं, उनको कार्डियक डिसऑर्डर्स या फिर हृदय रोग ज्यादा होते हैं। तो पहले लिखेंगे हृदय रोग, हृदय रोग यानी कार्डियक डिसऑर्डर्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो कहते हैं अक्षी रोग, यानी आई में डिसीज या आई प्रॉब्लम्स हो सकती है, आई प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एक और याद कर लेंगे, प्रतिशय जुकाम हो सकता है, राइनाइटिस, कोल्ड बोल दीजिए, राइनाइटिस बोल दीजिए,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम याद करना चाहें तो भ्रम चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट कराओगे बताइए आप, क्या ट्रीटमेंट कराओगे ऐसे में, क्या करते हो अगर कोई रो रहा होता है या फिर कोई दुखी होता है, क्या कराओगे? सो सबसे पहले सुला दोगे, बढ़िया रहेगा, सुला दो। उससे अच्छा उसको दारू पिला दो, मद्य सेवन, मद्यपान, उससे भी कुछ ना हो, बढ़िया उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है ये सब, पास हो जाएगा, इस बार फेल हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इस बार पास हो जाएगा तू। यानी उसको प्रिय कथा, मनोहर कथा, यानी प्लीजेंट स्टोरी सुनाएंगे, मनोहर कथा, मनोहर कथा, प्लीजेंट स्टोरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 11 हो गए, 2 और रह गए, आइए 2 और कर लें, खत्म कर लें अपने काम को। ठीक है, 11 हो गया, 12 12 है निद्रा। निद्रा वेग निग्रह, निद्रा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए? स्लीप। स्लीप। अगर किसी ने नींद नहीं, स्लीपिंग, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है बताइए? किसी ने नींद नहीं ली, जमाई आ सकती है उसको, पहला तो यॉर्निंग करेगा वो, जमाई आएगी, जमाई सर आएगी। इंद्रियों में दुर्बलता भी आएगी। बहुत अच्छा, शिरसूल, आ सकती है सिरसूल, शिरोरोग हो सकती हैं। उसके अलावा आंखें भारी हो सकती आंखों में भारीपन, हैं। बहुत अच्छा, नेत्र गौरव। इसके अलावा थकावट होगी, तंद्रा, अंगों में पेन यानी बॉडी पेन, यानी अंगों में शूल होगा, अंग मर्दा। ठीक है, चलिए क्या ट्रीटमेंट करोगे बताइए, क्या चिकित्सा करोगे इसमें? उसको सुलाओगे, उसके हाथ पैर को दबाओगे, सम्मान करोगे, मसाज करोगे। सम्मान मतलब होता है हाथ पैर को दबाना। आपने देखा होगा नींद नहीं आती, जब हम छोटे थे जब हमें नींद नहीं आती थी, बच्चे जब होते हैं तो क्या होता है उनको नींद नहीं आती, तो क्या करते हैं, जो मम्मियाँ होती हैं वो हाथ पैर दबा देती हैं, सर को दबा देती हैं। ठीक है, तो बच्चों को नींद आ जाती है। तो आप ध्यान रखोगे, उसको सुलाओगी, नींद नहीं आएगी तो पेशेंट को हाथ पैर दबाओगे। आप भी दबाओगे, किसी नर्सिंग स्टाफ से बोल दो कि थोड़ी मसाज कर दो इसकी। ठीक है, आप नहीं करोगे, आप इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि किसी के आप पैर दबाओ। ठीक, चलिए आइए बात करेंगे 13 की। 13 क्या है? श्रम श्वास। आप थक कर काम कर कर आए हो, जिम कर कर आए हो, रनिंग कर करके आए हो, स्किपिंग कर कर आए हो, स्विमिंग कर कर आए हो, और आपने अपनी सांस को रोक लिया, यानी कि सप्रेशन ऑफ डीप ब्रीथिंग आफ्टर एक्सरसाइज। लिख रहा हूँ डीप ब्रीथ आफ्टर एक्सरसाइज, बट डीप ब्रीथ लिख रहा हूँ, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक, चलिए आइए क्या क्या दिक्कत होंगी देखते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किसके कारण होते हैं? वात के कारण। वात की एक प्रमुख व्याधि कौन सी? गुल्म। तो आप यहाँ लिखोगे गुल्म। और इसके अलावा आपको हृदय विकार भी हो सकते हैं, हृदय रोग। बस 2 ही लिख दीजिए, बहुत है। क्या ट्रीटमेंट करोगे बताइए? कुछ नहीं, आराम करा दो, कुछ नहीं, विश्राम, आराम करा दो, बोले शांति से बैठ जा, थोड़ी देर आराम से बैठ बैठ जा। बात और नाशक आहार भी है, वात नाशक, वात नाशक। तो ये बताओ, क्या ये 13 में आपको क्लियर है? उम्मीद मैंने यही करी है, लिख लिख कर इतना टाइम इसलिए वेस्ट कर, लगभग 50 मिनट में लिख रहा हूँ, इसलिए कि आपको सारी बातें याद हो जाए। लगभग हमने 6 पेज लिख लिख कर भर दिए। राइटिंग में यकीन नहीं हो रहा है, ये मैंने लिखा है। तो आपको ये बात क्लियर है? कोई समस्या है इसमें, ये बताइए, बताइए आप लोग, कोई समस्या है इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये श्लोक हमारा हो चुका था। अब देखिए, आइए फटाफट ये अब श्लोक और बता देता हूँ। ये नंबर 1, मूत्र को रोकने से हानि, बस टिक कराऊंगा क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं। जहां दिक्कत होगी आप मुझे रोक देंगे। पहला, मूत्र को रोकने से क्या हानि होगी? शिरोरोजा होगा, पढ़ चुके हैं। विनाम शरीर, बेंडिंग ऑफ बॉडी होगी, पढ़ चुके हैं। वक्षनाना, पेन इन पेल्विक रीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं, इस पेज को हटा ही देते हैं। इस वाली पीडीएफ को अपलोड करा दूंगा मैं, ठीक है? सिंपल वाली पीडीएफ है, इस वाली पीडीएफ को अपलोड करा दूंगा मैं, ये तो सही रहेगा आपके लिए। चलिए आइए अगला श्लोक देखते हैं। लिख रहा है, मूत्र वेग वेग अवरोध जन्य रोग की चिकित्सा। यानी अगर किसी ने मूत्र के वेग का धारण कर लिया तो जो रोग हो गया उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो लिख रहा है, स्वेदन कराएंगे, अवगाहन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, सर्पीस अवपीड़कम। अवपीड़कम मैंने ऊपर भी लिख रहा है, बहु मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में सेवन कराएंगे। त्रिविधम बस्ती,
तीनों वस्ती देंगे, उत्तर वस्ती, अनुवासन वस्ती, निर्वाण वस्ती, तीनों वस्ती का सेवन कराएंगे। लिख रहा है मूत्र के वेग को रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाए तो सेवन कराना है आपको, अवगाहन कराना है, अभ्यंग कराना है, और घी का अवपीड़क लेना चाहिए आपको। अनुवासन, निर्वाण, उत्तर तीनों वस्तियां आप देंगे। पुरुष वेग में क्या आ रहा है, सिरशूल आ रहा है, पढ़ लिया। वात वर्चो आप्रवर्तनम, यानी पुरुष का वेग तो रुकेगा ही, साथ में वात के वेग भी रुक जाएगा। पिंडी को उद्देष्टन, पिंडियों में यानी काफ मसल्स में ऐठन होगी, क्रैम्स आएंगे। आद्यमान डिस्टेंशन इन एब्डोमेन, पेट का फूलना ये भी दिखेगा। ठीक है, आएगी नीचे चिकित्सा, स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, अवगाहन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे। वर्तियों, वर्ती देंगे, सपोजिटरीज मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डेल्कोलेक्स, मॉडर्न में डेल्कोलेक्स देते हैं। उसके अलावा वस्ती देंगे, और प्रमाथी भेदनी है आहार, ऐसा आहार जो भेदन कर्म करके आपका जो मल जम गया है, इकट्ठा हो गया, उसको भेदन करके उसको तोड़ फोड़ करके बाहर निकाल दे, ऐसा आहार व्याध प्रमाथी कहलाता है। अगला शुक्र वेग को रोकने से क्या क्या व्याधियां होंगी, लिख रहा है मेट वृश्यो शूल, मेट यानी पेन, इसमें वृष मतलब टेस्टिस में पेन होगा, शूल होगा। अंग मर्दोष, शरीर में पेन होगा, हृदय में पेन होगा, यानी अगर आप शुक्र की वेग को रोकोगे तो दर्द ही दर्द होगा, टेस्टिस में, पेनिस में, दिल में, होल बॉडी में आपका पेन होगा। लिख रहा है भवेत प्रतिहिते शुक्रम विवद्धम मूत्रम एव, और इसके साथ साथ अगर आपने शुक्र को रोकना चाहा तो मूत्र भी रुक रुक कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा में करना है मदिरा, मदिरा का पान कराना, दारू पिलानी है। चरणायुधा, मुर्गे का मांस, मुर्गे के मांस खिलाना है। शाली चावलों का भात, पयो मतलब दूध का सेवन। निर्वण वस्ती देनी है आपको, और मैथुन कराना है। ठीक है, चलिए अपान वायु को रोकने से क्या होगा बता दिए मैंने आपको। अगर आप अपान वायु को रोकोगे तो अपान वायु के साथ में मूत्र भी रुक जाएगा, मल भी रुक जाएगा, और उसके अलावा शरीर में आद्यमान हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, शरीर में वेदना होगी, शरीर में थकावट होगी, आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। ठीक है, और हो सकता है आपको अरुचि भी हो जाए। ठीक, क्या चिकित्सा करोगे तो इसमें आपको वर्त नहीं है, वर्तियों स्नेहन कराना है, स्वेदन कराना है। ठीक है, वस्ती तो देनी देनी है, साथ में अनुलोमक, वात अनुलोमक आहार विहार का सेवन कराना है। अब बात करेंगे वमन की वेग को रोकने से क्या होगा, तो वमन की वेग को रोकने से क्या होगा, कंडू, खुजली होगी, कोठ, चकस्ते पड़ जाएंगे, अरुचि होगा, व्यंग होगा, शोथ होगा, पांडु होगा। ठीक है, आमे ज्वरा, आमे ज्वर भी हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ हो जाएगा, हिल्लास हो जाएगा, काफी सारी चीजें। मेनली इसमें क्या आएगा, मेनली स्किन डिसऑर्डर। आपको स्किन डिसऑर्डर नाम पता ही है, कोट है, कंडू है। ठीक है, कंडू है, कोट है, व्यंग है, तो आपको 4-5 कुष्ठ है, 4-5 तो स्किन डिसऑर्डर के नाम ऐसे लिख दो तो पॉइंट अपने आप बढ़ जाएंगे। यानी मेनली स्किन डिसऑर्डर्स, मेनली स्किन डिसऑर्डर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज चिकित्सा करोगे, तो बताया था मैंने, खाना खिलाने के बाद उल्टी कराओगे, खाना खिलाने के बाद भुक्तवा प्रच्छदनम, भुक्तवा यानी खाना खिलाने के बाद, प्रच्छदन मतलब वमन कराओगे, धूमो धूमपान कराओगे, लंघनम लंघन कराओगे, रक्त मोक्षणम रक्त मोक्षण कराओगे, रुक्ष अन्नपानम रुक्ष अन्नपान कराओगे, इससे वात का शमन हो जाए। व्यायाम कराओगे वात कफ के शमन के लिए, सॉरी रुक्ष अन्नपान से वात का नहीं कफ का शमन होगा। व्रेका च अत्रा शस्यते, और लास्ट में व्रेचन भी करा सकते हो। ठीक है, सीधे पढ़ेंगे। 6 नंबर का पॉइंट मन्य स्तंभ होगा, किसको रोकने से, छींक को रोकने से। 5 पॉइंट बताते, 5 याद करने थे। मन्य स्तंभ हो जाएगा, शीर्षूल हो जाएगा, अर्धित हो जाएगा, अर्धाभेदक हो जाएगा, और इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भागवत ने बताया है कि जो फीचर सबतु में मिलते हैं वही फीचर झम्बा यानी योनिंग में भी मिलते हैं। क्या ट्रीटमेंट बताया था मैंने आपको, बताया था इसमें कि आपको बेसिकली हिक्का के समान ट्रीटमेंट करना है। फिर आई थी बात छींक की, छींक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप छींक की ट्रीटमेंट करोगे तो आपको छींक का ट्रीटमेंट याद करना है, कुछ नहीं, आपको इसमें करना है घृतम च उत्तर भक्तिकम। इस लाइन को हाईलाइट करेंगे, इस लाइन को हाईलाइट करोगे, घृतम च उत्तर भक्तिकम, यानी अगर आपको छींक का वेग आया, आपने उस वेग को रोक लिया तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, आप उसको अभ्यंग करा सकते हो, स्वेदन करा सकते हो, धूमपान करा सकते हो, और वातज्ञ चिकित्सा, वात नाशक तेलों का अभ्यंग कराओगे। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, घृतम च उत्तर भक्तिकम, सीधे ये लाइन आती है, घृतम च उत्तर भक्तिकम किसकी चिकित्सा है, किस वेग पे निग्रह की चिकित्सा है, तो आपको टिक करना है। छवतु, छींक की वेग की रोकने की चिकित्सा है घृतम च उत्तर भक्तिकम। ठीक है, चलिए आगे है उद्गार के वेग को रोकने से हानि। तो मैंने बताया था यूजी, उद्गार और झिरम्बा, इन दोनों के वेग में कंप तो आएगा, तो कंप तो याद हो ही गया होगा। इसके अलावा डकार को रोकोगे, हिक्का भी आ जाएगा, श्वास भी आ जाएगा, अरुचि भी हो जाएगी, विबंध, और हृदय में क्या कहते हैं, एक तरीके से हृदय भरा हुआ, हृदय और में एक तरीके से रुकावट आ जाना, ऐसा लगना कि ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा, गति रुक गई है। क्या ट्रीटमेंट करोगे, हिक्का तुल्य, हिक्का की समान इसमें औषधि आपको देनी है, और किसी की तमाम आपको ट्रीटमेंट करना है। झिरम्बा में मैंने आपको बताया था, झिरम्बा में याद कर लोगे बेस, क्या कर लोगे बेस, बी से विनाम, ए से आक्षेप, एस से संकोच, यानी झिरम्बा में क्या है बेस,
बी से भ्रम विनाम, ए से आक्षेप और एस से संकोचा। क्या ट्रीटमेंट करोगे? वातज्ञ औषध करोगे। क्षुधा में मैंने बताया था वैमनस्य हो जाएगा, अंगमंड अरुचि हो जाएगी, पतले हो जाओगे, हो जाओगे और कमजोर हो जाओगे। क्या ट्रीटमेंट करोगे? इसमें भी दोगे, उष्ण दोगे, लघु दोगे, इस तरीके का भोजन दोगे। ठीक है। पिपाशा को रोकने से क्या हो रहा है? बादर बहरे हो रहे हो, शर्म शादो हृदय व्यथा हो रहा है। और आपको इसमें क्या करना है? स्प्राइट, स्प्राइट नीचे लिख रखा है स्प्राइट, एस से शीत, पी से पिपासा, राइट से तर्पण, आपको ये सब करना है। फिर बात आ रही है वाष्प आंसू रोग तो क्या हो जाएगा? प्रतिशा हो जाएगा, राइनर जुकाम हो जाएगा, अक्षी रोग हो जाएंगे, हृदय रोग हो जाएंगे। वाष्प निग्रहण स्वप्नो यानी क्या ट्रीटमेंट कराना? सुला देना है, मद्यपान कराना है, प्रिय कथा सुनानी है। आगे आगे देखते हैं। अगर आप निद्रा की विकार होगी तो क्या होगा? जमाई आएगी, अंगमंड दोगा, तंद्रा आएगी, अक्षी आंखें भारी हो सकती है, शिरो रोग हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या करोगे? सुला दोगे, सम्मान हाथ पर दबा दोगे। लास्ट है, अगर आपने सांस को रोक लिया तो क्या होगा? गुल्म हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, सम्मोहा मुंह उत्पन्न हो सकता है। क्या ट्रीटमेंट करोगे? वातज्ञ क्रिया करोगे, आराम करा दोगे। आते हैं टेबल पर। टेबल मैंने आपको सारी उतार दी है, टेबल मैंने आपको याद करा के सारी टेबल उतार दी है। इसके आगे है धारणीय वेग। आगे चैट सेक्शन। पहले ये एक लाइन रह गई है, अधारणीय वेगों को ना रोकना ही उचित है, तो पढ़ देते हैं। वेगों को रोकने से जो उपयुक्त रोग बताए गए हैं, इन रोग की उत्पत्ति को ना चाहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उचित है कि वह तेरे वेगों को धारण ना करें। कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये कहा है कि जो अधारणीय वेग है, 13 प्रकार के अधारणीय वेग हैं, तो जो बुद्धिमान पुरुष चाहते हैं कि उनको इन तेरे वेगों को रोकने से जो रोग की उत्पत्ति हो रही है वो ना हो, तो उन लोगों को ये वेग नहीं रोकने चाहिए। पहले भी श्लोक में कह दिया, ना वेगान धार्य बुद्धिमान जाता, यानी जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इन वेगों को धारण नहीं करते। ना मूत्र क्या कहते हैं, कौन कौन से वेग हैं? मूत्र पुरुषस्यो, ना वातस्य, ना रीतिशो, ना वातस्य, ना झरम्बाया छवतो नैवचा, ना उद्गारस्य, ना झरम्बाया, ना वेगान क्षुत पिपाशयो, ना वाष्पस्य, ना निद्राया, निश्वासस्य श्रमेण छा। जिस श्लोक का आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, 2-3 बार में कंटेस्ट हो जाएगा। थोड़ा तो ऊपर पीछे चल जाता है कि बात से पहले बोल गए, छरदा बाद में बोला, लेकिन अगर आप ये श्लोक याद कर लेंगे तो सारे वेग आपको याद हो जाएंगे। आइए चैट सेक्शन, बताइए मुझे कोई समस्या की नहीं, क्या सारी बातें समझ में आई? आज का लेक्चर क्लियर हुआ? यस और नो फटाफट बताइए। क्लियर है सबको? नहीं क्लियर आज का लेक्चर? क्लियर है बताइए। सर, क्लियर है। यस सर। सर